ये ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा खिलाड़ी हर मैच में परफॉर्म करे। एक अच्छा एक्टर एक ही शॉट में एक टेक दे दे, एक सीन क्रिएट कर दे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक टॉपर हर एग्ज़ाम में टॉप करे, परफॉर्म करे। तो ये बदलाव कहाँ पे आ जाता है? तो अभी जो हाल फिलहाल ईडीओ का एग्ज़ाम है, मुझे मालूम है आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, जितना पढ़ना था पढ़ चुके आप लोग। अब अगर एग्ज़ाम में पढ़ाई के अलावा कोई और चूक करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो हम उसी मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ ऐसे गलतियां देखेंगे जो आमतौर पे बच्चे करते हैं, उसको हमको अवॉइड करना है। कुछ सावधानी बरतनी है ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए, हम अपना 100% एग्ज़ाम में देकर आए। तो कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप एडीओ एग्ज़ाम में ज़रूर फॉलो करें। कंपलसरी है, ये सारी बातों का आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे आर्मी ऑफिसर्स के लिए कोई गश्त में जाते हैं, कोई किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं तो एक एसओपी फॉलो करना पड़ता है, बस वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज, जो पहला टिप्स है वो मैं देना चाहूंगा, इनिशियल स्कैनिंग। ये आदत अपने अंदर डाल लेना। शुरू के 5 मिनट पेपर को स्कैन करने में लगाना। और यहाँ पर शब्द यूज रीड नहीं किया, पढ़ने जैसा कोई भी शब्द नहीं, स्कैनिंग करना है। स्कैन मतलब एक बार सरसरी निगाहों से देखना है। अगर आपका एग्जाम 2 घंटे का है, उसमें 5 मिनट आप निकाल लेंगे, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लोग अगर 5 मिनट में सर 2 क्वेश्चन बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। लेकिन शुरू के 5 मिनट आपको सिर्फ स्कैन करना है, शुरू से लेके आखिरी तक सारे क्वेश्चंस के पैटर्न देखने हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न पूछा कैसे जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न कोट में हैं कि वन लाइनर टाइप के हैं, कि इजी जो आपने पढ़ा वहां से आए हैं कि नहीं। ये सारा चीज आप शुरू के 5 मिनट में स्कैन करके जज कर लेंगे। इससे आपको आगे आगे की स्ट्रेटेजी मालूम चल जाएगी कि अगले 2 घंटे मुझे कैसे परफॉर्म करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी रखना है, वो वहीं पे ही डिसाइड हो जाएगा। तो पहला इनिशियल स्कैनिंग करना है आपको 5 मिनट। बोले सर ठीक है कर लिए, अब क्या? इसके बाद आपको फॉलो करना है सीक्वेंस। और ये सिर्फ मेरा राय नहीं है, मैं तो अपने एग्जाम्स में, मैं खुद जिस एग्जाम में बैठा करता था यही प्रोसीजर फॉलो करता था। इवन कोई भी आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर लें, किसी भी आप टॉपर्स से बात कर लें, अगर उनसे ये पॉइंट्स पूछेंगे तो उसमें कहीं आपको ये दो राय नहीं मिलेगा कि सर नहीं ये फॉलो नहीं कर। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या? एग्जाम को हमेशा 3 चरणों में बांट देना, इजी, मॉडरेट और टफ या हार्ड। जरूरी नहीं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे तो 100 का 100 हार्ड, 100 का 100 इजी। नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें इजी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के मिलेंगे और कुछ हार्ड मिलेंगे। अब यहाँ इजी हार्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल पर भी बात नहीं कर रहा, टाइम पर भी बात कर रहा कि कोई एक क्वेश्चन कितना टाइम टेकिंग है। अब सरसरी निगाह से देखने के बाद जो वन लाइनर टाइप के होंगे ना, जिसमें एकदम तुरंत आपको आंसर मिल जाए, हो सकता है हिंदी में ये पार्ट मिल जाए, जीके में पार्ट मिल जाए, पंचायती राज के कुछ क्वेश्चन हो जो धारा पे बेस्ड हो, वन लाइनर हो, वो सब पॉइंट्स मिल जाए, वो सब आप इजी लेवल पे रख सकते हो। कुछ जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको हमेशा लास्ट के लिए रखना। शुरुआत में आप शुरू के कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर ले, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जैसे एक बैट्समैन कोशिश करता है कि शुरू के पावर प्ले में जितने से ज़्यादा रन इकट्ठा कर लें, क्योंकि वो आगे उसके काम आता है टारगेट को बड़ा करने में। तो आपको भी ये 3 चरणों में क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, पहले इजी, देन मॉडरेट, देन हार्ड। नहीं तो आप किसी पहले से ही किसी हार्ड क्वेश्चंस को पकड़ के बैठे रहोगे, काफ़ी समय व्यर्थ होगा और उससे मोराल भी डाउन होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखना, सीक्वेंस आप जरूर फॉलो करें। तीसरा, ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है। इमोशनली अटैच नहीं होना है। बोले सर ये क्या? आमतौर पे देखना ये बच्चों के साथ होता है, और जो जो पढ़ाकू बच्चे रहते हैं उनके साथ डेफिनेटली ये एग्जाम में होता है। कोई मैथ्स के क्वेश्चन पकड़ के बैठ गए, अभी इसमें वीडियो में नहीं है लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कभी कभार हमारे साथ भी होता। कोई मैथ्स का क्वेश्चन, अरे मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, ऐसे कैसे नहीं बनेगा? अरे पंचायती राज इतना अच्छे से पढ़ूं, ऐसे कैसे आंसर नहीं आएगा? तो ऐसे ईगो हमको नहीं पालना है। किसी भी क्वेश्चन से वो अच्छा है बुरा, इमोशनली अटैच नहीं होना है। नहीं बन रहा है, आगे बढ़ना है। ठीक, उसको लास्ट में सेकंड काउंट, थर्ड काउंट में मिलेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी काम आता है। हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं रहना है आपको। ठीक, चौथा पॉइंट, आपको मेंटली काम रहना है। और मेंटली
अलर्ट रहना है, ठीक। वहां जाते साथ ये मन में आता ही है, पोस्ट कम रहते हैं आसपास, हम इतना भीड़ देखते हैं, और कभी कभार उस पोस्ट की हमको काफ़ी ज़रूरत रहती है, और जितना ज़्यादा ज़रूरत उतनी ज़्यादा बेचैनी। हम अपने आसपास की भीड़ को देखते रहे, यार इसी सेंटर में 2-3 हज़ार बच्चे दिख रहे हैं, ऐसे कितने सेंटर होंगे, ऐसे 33 जिले में कितने सेंटर्स होंगे, सोचो कितने बच्चे। और वहीं पे हमारा मोराल डाउन हो जाता है, हम वहीं पे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट वो 2 से 3 घंटे जो एग्जाम का टाइम है उसमें आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मेंटली काम रहना पड़ेगा, अपना विवेक और धैर्य बनाए रखेंगे, अलर्ट मोड पे रहेंगे हमेशा। आपका 2 घंटा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को डिवोटेड होना चाहिए, ना आजू ना बाजू। हम बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट देख लेते हैं कि बाकी लोगों की रफ्तार क्या है, बाकी लोगों का फेस एक्सप्रेशन क्या है, नहीं। वो 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, समझे। तो मेंटली काम रहेंगे और मेंटली अलर्ट भी रहना है। पांचवा, OMR संबंधी आपको बातें कुछ ध्यान में रखनी है। OMR भरने के बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं, अब आप इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता था, लेकिन जो मैं अपने समय में करता था, देखिए 4 ऑप्शन रहते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर में आप आंसर टिक कर सकते हो, शुरू के आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे आप बनाए, फिर जितना हिस्सा बनाए फिर आप OMR शीट में एक साथ, उससे टाइम बचता है। आप एक क्वेश्चन पेपर इधर देख रहे हो, देन OMR शीट में टिक मार रहे हो उसको पूरा गोला, फिर क्वेश्चन। ये बार बार जो आईज का ये विजन आपका चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, ये भी धीरे 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 करके 2 सेकंड 5 सेकंड कर करके आगे चल के 10-15 मिनट का अंतर लेकर आ जाता है। तो बेहतर है आप एक साथ टिक कर लें, फिर एकदम लास्ट में गोला भरना, ऐसा नहीं, आप पौन घंटे 1 घंटे बाद आप कर सकते हो, ठीक। और कभी कभार OMR भरने में भी गलती होती है, लाइन से ABCD ऐसे भरने की जगह आप हमेशा उसको मन में प्रोनाउंस करते हुए भरे, 1 का C, 2 का D, 4 का A, 5 का B, 6 का C, 7 का D, इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने के बाद इधर इधर। और पहली बार में गोला भरना नहीं है, पहले टिक करके रखना है, पहले ऐसे टिक करके रखना है, डॉट करके रखना है। इससे कभी कभार छोटी मोटी अगर मिस्टेक्स हो गई, आपको मालूम 1-2 क्वेश्चंस भी काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो 7 का D, 5 का B, 6 का C, ऐसे तरीके से आप एक एक बार गोला करें, फिर एक साथ उसको लाइन से ऐसे पूरा इंक भर देना। बॉल पॉइंट पेन का यूज करें, एकदम सस्ता वाला पेन नहीं, जरूरी नहीं सस्ता वाला पेन अच्छा नहीं होता है, बट ऐसा पेन का सेलेक्ट करें जिससे ज्यादा इंक छूटता है, बॉल पॉइंट पेन कहते हैं जिसको, वो भी आपका 5 से 10 मिनट का समय बचा देता है। कि आप देखना कोई ऐसा लाइट पेन है, गोला करते 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 कितने बार आप उसको सर्कल करेंगे तब जाके वो कंप्लीट होता है, 4-5-6 बार राउंड मारे और पूरा भर गया, ऐसा आपको पेन लेना है। तो अच्छा पेन का भी आपको सिलेक्शन करना है। OMR आगे पीछे नहीं भरना है, इसको तो एकदम सावधानी पूर्वक बरतना है, और 1-2 क्वेश्चन का भी आगे पीछे हुआ मतलब वहां पर कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी। इनिशियल स्कैनिंग करना है, सीक्वेंस, इमोशनली अटैच रहना है, मेंटली काम रहना है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करना है आपको, अवॉइड ओवर थिंकिंग। ये लाजमी है कि वहां पर आपको मन में ये बात आएगी कि इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरा होगा नहीं होगा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इतने में सिलेक्शन, ये जितने भी ओवर थिंकिंग है ना, उस 2 घंटे के लिए आपको साइड करना है। ये सिर्फ समय खाएगा आपका, आपको पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड करके काफी ज्यादा समय, होगा नहीं होगा, वो हमारा गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरा पेपर चेक होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारी बातों को आपको वहीं तुरंत के तुरंत क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, कितने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, ये इस पर भी स्टूडेंट्स ने काफी सवाल पूछे। एक मेथड का आप जरूर प्रयोग करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बोले सर ये क्या है? ऑप्शन एलिमिनेट करना। देखिए ये सवाल जब कोई स्टूडेंट पूछता है तो मैं काफी सोच विचार कर उसका जवाब देता हूं कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसका स्पष्ट एक लाइन में एक शब्द में जवाब नहीं हो सकता। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? 100 में 70, 100 में 80, ये जवाब हो ही नहीं पाएगा। कोई टीचर अगर बता रहा तो फिर वो कभी एग्जाम में बैठा नहीं होगा। ऐसा इसलिए भैया क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें। अब सोचो आपको 100 में 90 आ रहे हैं, आप 100 में 80 अटेम्प्ट कर लोगे क्या? कल ही परसों में कुछ वीडियोस देख रहा था, एक हफ्ते पहले के डाले थे, 60 से 70 बस उतना ही एक्यूरेट कर लेना। अब 80-90 क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चे को और वो 60 से 70 करेगा, कैसी बातें करते हो। तो पहले भी आपको जितना बनेगा आप उतना अटेम्प्ट करोगे, देन उसके बाद हाँ डेफिनेटली आपको मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करना है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतना कम से कम और इतना ज़्यादा से ज़्यादा। आप एक स्तर तक अब से जितना बन रहा है उतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, देन उसके बाद थोड़ा रिस्क लेना चालू करें। और रिस्क के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड।
जैसे देखिए चार ऑप्शन में आपको मालूम है कि भैया ये दो ऑप्शन नहीं हो सकती, ये दो ऑप्शन में गाड़ी फंस रही है। कभी कभार होता है कि हम एक दो बार पढ़े रहते हैं और रिवीजन अच्छे से नहीं होता, इस वजह से कन्फ्यूजन रहता है कि अच्छा ये वाला पर्व ये जनजाति मनाती है, सब पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर आप एक ऑप्शन और बाकी तीन ऑप्शन में रहते हैं, वो भी एक 50-50 का चांस रहता है। अब समझना, आप एलिमिनेट करके अगर कहीं पे भी आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए, ऐसे 20 क्वेश्चन में आप फंसे। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आप एक्यूरेटली बना पाओ। 20 में देखो, अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है सही और गलत होने की, अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो 50-50% का रेशियो हो जाता है। अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलें और 20 क्वेश्चन में आप दो दो ऑप्शन में ही फंसे हुए हैं, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, अगर वहां पे आप रिस्क लेंगे, वहां पे आप तुक्का मारेंगे, तो 50% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 50% गलत हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत। 10 क्वेश्चन सही के 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन गलत के आपको 2.5 मार्क्स कट जाएंगे। तो भैया ये 7.5 मार्क्स का तो आप बेनिफिट लेके उठोगे यहाँ से, ठीक। लेकिन स्टूडेंट क्या देखता रहे, ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो गए, अगर नहीं किए रहता तो मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाता। भैया 10 क्वेश्चन गलत करने के चक्कर में कहीं ना आप 10 सही भी किए हो, अगर आपको मालूम ही रहता कि वो 10 क्वेश्चन गलत है तो फिर काहे उसको अटेम्प्ट करते। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तीसरी बात क्लियर। तो इनिशियल स्कैनिंग सीक्वेंस, इमोशनली अटैच नहीं होना है, मेंटली काम रहना है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक। ओवर थिंक अवॉइड करना है, एलिमिनेशन मेथड का जितना हो सके उतना प्रयोग करना है, काम रह के पेपर दिलाना है, आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अटेम्प्ट की इतना बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि अटेम्प्ट कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लाइंड तुक्का मार रहे हो, वो आप रिस्क के अनुसार देख सकते हो, ठीक। बट पहले जितने क्वेश्चन हो सके उतने बनाएं, देन आगे रिस्क लें, ठीक। तो ये एक बेसिक गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना 100% एग्जाम में दे पाएंगे, ठीक। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता सकते हो। अगर ये वीडियो लगता है कि आपको ये सब कोई सा भी मेथड आपके काम आ सकता है, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे। लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज जरूर जाएं और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिलाकर जाएं एग्जाम के एक दिन पहले। ऐसा मत सोचे रहे मैं 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम एक बार टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिलाकर जाएं, भले आप पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।